और ये जिम्मेदारी हर लड़की को निभानी पड़ती है। ये तुम क्या बोले जा रही हो मानो? और मैं इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाप का मान टूटे, फिर भले मैं ही क्यों ना टूट जाऊं। अबरार, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से मेरे बाप का सर शर्म से झुक जाए। कहना क्या चाहती हो मानो? खुल कर कहो। तो बताओ क्या बात है। अबरार, अब्बू ने मेरी बात तय कर दी है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मानो। तुम सिर्फ मेरी हो। नहीं इब्रार, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूं कि अपनी खुशियों की खातिर अपने बाप की इज्जत को दाग लगा दूं। ये मुझसे नहीं होगा। मेरे अब्बू ने जो भी फैसला किया है मेरे लिए, मुझे मंजूर है। नहीं मानो, मेरी बात सुनो। मेरी हेलो हेलो। जी जी अम्मी। मानो, मानो बेटा। अब्बू, अरे किसी तबीयत है? अरे तुम्हें तो इतना सख्त बुखार है बेटा। मैं मेडिसिन लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। अब्बू, मैं मेडिसिन ले लूंगी, आप परेशान ना हो। बेटा, जिस बाप की तुम जैसी बेटी हो उसे परेशान भी नहीं होना चाहिए। अब्बू, मैं जानती हूँ मैंने आपका सर शर्म से झुका दिया है। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। तुमने तो मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। जो बेटी बाप की खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दे, तो बाप का फर्ज यह है कि वो बेटी की खुशी को पूरा करे। बेटा, कल मैंने इत्तेफाक से तुम्हारी बातें सुन ली थी। बेटा, जो तुम चाहोगी वही होगा। मुझे पूरा यकीन था आप अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी कभी नहीं कर सकते। मेरी आंखों पे जिद की पट्टी बनी, कुछ तुमने खोली, कुछ मानो ने। खुदा का शुक्र है जिसने मुझे मेरी बेटी की खुशियों का कातिल बनने से बचा लिया। चलो अब उठ जाओ, सब मिलके नाश्ता करते हैं, फिर तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। आ जाओ आ जाओ। कम ऑन कम ऑन। समझ नहीं आ रहा है कि रातों रात आखिर ऐसा हुआ क्या है कि अब्बू उसको मनाने के बजाय उसी की बात मान के बैठ गए। भाई, वो तो शुरू से ही अंकल की लाडली थी। रोई धोई होगी तो दिल पिघल ही गया होगा। जब सभी राजी हैं, तो तुम भी इसे हंसी खुशी कबूल करो। भाभी, सब तैयार है, सिर्फ आप ही का इंतजार हो रहा है। जल्दी से आ जाए। मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। वैसे एक बात कहूँ मिशा, इस घर में अपनी बहन को लाने की जितनी खुशी मुझे है ना, नहीं किसी को नहीं होगी। चलो आ जाए। पहले मैं तुमसे नाराज थी,
इसीलिए घर भी नहीं आ रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा तुमसे नाराज होना बिल्कुल फजूल है। अब प्यार करना कोई जुर्म थोड़ी ना हो। वैसे तुमने तो भिनक भी नहीं पड़ने दी अपने चक्कर की। मैंने सोचा कि पढ़ाई के बाद बता दूंगी, लेकिन फिर अचानक से तुम्हारी शादी में उलझ गई। फिर सोचा कि अब शादी के बाद बताऊंगी। खैर, जो हुआ सो हुआ। लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। बहुत बहुत मुबारक हो। बाहर तुम्हारे निकाह की बात चल रही है। निकाह? आर यू सीरियस नेहा? बिल्कुल सीरियस वाली न्यूज़ ब्रेक की है मैंने। अच्छा है ना, कोई एंगेजमेंट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। डायरेक्ट निकाह और आप हमारी। जल्दी निकाह? देखिए, अभी हम सिर्फ निकाह कर रहे हैं। रुखसती हम इंशाल्लाह मानूर की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद ही करेंगे। ठीक है, जिसमें आप सब लोगों की खुशी है। शुक्रिया। भाई साहब, अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं चाहती हूँ कि इस इतवार को हम लोग निकाह के लिए आपके घर आ जाएं। जी ज़रूर। बहुत शुक्रिया। मुंह मीठा नहीं कराओगी आफरीन सबका? बहुत बहुत मुबारक। हाँ हाँ, निकाह इतवार को हो जाएगा इंशाल्लाह। भाई, इतनी बड़ी न्यूज़ है, हमें तो बिल्कुल इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे तो मानो इतनी अच्छी लगती है, वो इतनी स्वीट है, इतनी इनोसेंट है। बल्कि इनोसेंट होने के साथ साथ खुश अखलाक और केयरिंग भी है। हमारे घर आ जाएगी ना तो हमारे घर में बहुत रौनक हो जाएगी। मानो के सामने मुझे तो बिल्कुल ही भूल गए ये लोग। अभी तो आई भी नहीं है और ये हाल है। मैं क्या सजेस्ट करती हूँ कि हम सब डिनर पे चलते हैं। अबरार को और इकरार को वहीं बुला लेंगे। लेकिन क्या पता इकरार ना आए, वो खुश नहीं है ना इन सब चीज़ों से। इकरार, क्या कर? कुछ नहीं। बस तो फिर आ जाओ। कहाँ? हमारा फैमिली रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम हमेशा अपनी सारी खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। भाई की खुशी में खुश ना हो, ऐसा तो नहीं था मेरा भाई। क्यों अलग थलग रहते हो तुम? इस खुशी के लम्हात को ज़ाया किए बगैर अगर हम इस टाइम को एंजॉय करें तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है। क्या कहते हो फिर? आ रहे हो ना? जब बात फैमिली की और साथ रहने की हो तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ? थैंक यू भैया। तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। बस तो फिर आज की दावत मेरी तरफ से। आफरीन, कहाँ खो गए बेटा?
कैसे हो? ये क्या? तुम्हें लाइव देखने के लिए कॉल की थी और तुमने उतार भी दिया दुपट्टा। बाद में देख लेना। नहीं, मुझे तो अभी भी देखना है। घूरो मत, इससे कुछ नहीं होगा। देखना है तो देखना है। बहुत जिद्दी हो तुम। अच्छा रुको, बताओ कैसा लग रहा है? आप खुश? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह यूं दूर से देखकर कैसे खुश हो सकता है मेरा दिल? मैं तो सोच रहा हूँ कि निकाह के साथ साथ रुखसती भी कर ले। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और एग्जाम से पहले तो सोचना भी मत। सोचने पर पाबंदी नहीं लगा सकती तुम। वैसे भी तुम्हें सोचना और तुम्हें चाहना, यही तो एक काम है जो मैं बहुत दिल लगा के करता हूँ। मैं तो मंगनी का सोचे बैठी थी, डायरेक्ट निकाह करेंगे ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मंगनी हो या निकाह क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी अबरार ने निकाह के लिए बहुत फोर्स किया था। मैंने कहा चलो ठीक है, अम्मी को कन्विंस किया, वो मान गई। सब कुछ अकेले ही मैनेज कर लिया आपने, मुझे तो भिनक भी नहीं पड़नी थी। नहीं आफरीन, ऐसा नहीं है। मुझे अगर टाइम मिलता तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। सब कुछ इतना अफरा तफरी में वहां जाने से पहले हुआ। पहले तुम्हें बताने का टाइम नहीं मिला, बाद में मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। तुम्हें कोई एतराज हो गया? नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है? एक ही तो बहन है मेरी, उसकी शादी को लेकर क्या क्या सोच रखा था मैंने। चलो कोई बात नहीं, तुम अपने सारे अरमान रुखसती में निकाल लो। एंड आई प्रॉमिस सारी रस्में होंगी और बहुत एहतमाम के साथ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें घर जरा जल्दी ड्रॉप कर दूंगा, तुम तब तक मानू को तैयार कर लो। हाँ सही है। इस्त्री कर रही हो? हाँ वो हो गया है बस। अच्छा इधर आओ। छोटी बहन हो तुम मेरी, निकाह में मैं उनकी तरफ से नहीं बल्कि तुम्हारी तरफ से शरीक होंगी। अच्छा चलो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं अम्मी के पास जा रही हूँ उन्हें तैयार करने, तुम भी वहीं आ जाना, ठीक है? मानो ये क्या किया तुमने? पता नहीं, मुझे नहीं पता। मुझसे बात करते हुए बेध्यानी में कैसे मैंने स्त्री दुपट्टे पे रखी, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया है। कितनी लापरवाह लड़की हो तुम। आंटी और बाकी लोग अब क्या सोचेंगे कि कितनी भुअड़ लड़की है, दुपट्टा तक स्त्री नहीं हो सका। क्या होगा? सब खराब कर दिया तुमने। क्या होगा अब तुम, अच्छा तुम रुको एक मिनट। ये कैसे हो? मैं क्या जवाब दूंगी? ये लो
जल्दी जाओ, जाके चेंज करो। ये मैं कैसे पहन सकती हूँ? सवाल नहीं करो, तुम जल्दी जाओ और चेंज करो। मुझे तुम्हें तैयार भी करना है, तुम्हें पता है देर हो रही है। वो निकल गए घर से, जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम। मानो तुमने निकाह का ड्रेस क्यों नहीं पहना? वो उसका दुपट्टा जल गया था मुझसे। नेहा, मुझे ऐसा लग रहा है आंटी मुझसे नाराज हो गई हैं। परेशान मत हो, मैं मना दूंगी। क्या बात है अम्मी, सब ठीक तो है? अगर मानूर को जोड़ा पसंद नहीं आया था तो पहले से बताना चाहिए था ना। सॉरी आंटी, मुझे मालूम है कि आप बहुत गुस्सा हैं और आपकी जगह कोई और होता ना तो उसी वक्त हंगामा कर देता, लेकिन आपका दिल तो बहुत बड़ा है। आपने हमारी इज्जत की खातिर अपना गुस्सा बर्दाश्त कर लिया। मुझे लगता है तुम्हारी बहन महानूर को अपनी मनमानी करने की आदत है। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। वो तो उससे बेदहानी में दुपट्टा जल गया था। बेदहानी से मैं नहीं मान सकती ये बात। यानी कोई लड़की अपने निकाह के जोड़े से इतनी लापरवाही कैसे बरत सकती है? और अगर वो इतनी लापरवाह है तो घर बार कैसे संभालेगी आखिर? आप मत परेशान हो, मैं समझाऊंगी उसे। अरे कैसी बातें करती हो तुम, हैं? घर बार संभालने की कोई तालीम थोड़ी दी जाती है, उसको पढ़ाया लिखाया थोड़ी जाता है, इंसान की फितरत में होती है, खासतौर से लड़कियों के। अब नीनू को देख लो तुम, कब से उसने घरदारी संभाल रखी है, लेकिन कभी आज तक किसी को शिकायत का एक लम्हे के लिए भी मौका नहीं दिया उसने। वो बच्ची पहले ही से समझ जाती है किसी को क्या चाहिए, और बात तो तरबियत की भी होती है। अच्छा, अब आप नाराजगी छोड़ देना, मैं समझाऊंगी उसको। छोटी है ना, हो जाता है।
अबरार, सच में मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। वो दुपट्टा मुझसे गलती से जल गया। अबरार, सच में मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। वो दुपट्टा मुझसे गलती से जल गया। मानो इतनी लापरवाही। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से मैं कितना शर्मिंदा हुआ मम्मी के सामने। सॉरी अबरार, मुझे खुद समझ नहीं आया मुझसे कैसे ये सब। मैंने अम्मी को बहुत मुश्किल से मनाया मानो। अगर इसी तरह तुम लापरवाहियां करती रही तो उनके दिल में जगह नहीं बना पाओगी। अच्छा रोना तो बंद करो प्लीज। आंटी के सामने मेरा